नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम 26 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुलभ स्थान होगा। ठीक है, यहाँ 3 किलोमीटर लंबा रनवे ट्रिप पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब यहाँ एक विशाल एयरबस विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। ठीक है, कुशीनगर जो है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि युक्ति 2.0 की। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इनके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि युक्ति का उद्देश्य जो है वो कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। ठीक है, इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अब हम युक्ति 2.0 के बारे में जान लेते हैं। तो युक्ति जो 2.0 है, कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए MHRD की पहल युक्ति के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। इस मंच की मदद से MHRD का लक्ष्य जो है वो भारत के उच्च और तकनीकी संस्थानों से अभिनव समाधानों की पहचान करना है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्च के दौरान HRD मंत्री ने छात्रों, संकाय सदस्यों, स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा संस्थानों हितधारकों को युक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई है। ठीक है, इस निर्णय के बाद अब 1482 यानी कि 1482 शहरी सरकारी बैंक जो है और 58 बहुराज्य सरकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। और अब RBI की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं उसी तरह सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। ठीक है, यह फैसले जो है इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है। ठीक है, अब RBI की बात आई है तो RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935, वो भी कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, ठीक है, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किसने किया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, यानी कि हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। अब जो ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत के लिए कराने के लिए एक क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है, ठीक है। इस फोरम में केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों, यानी कि 6 राज्य सरकार कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है, के 6 वरिष्ठतम नीति निर्माताओं ने भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने और करने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा जो है UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, ठीक है, वी मुरलीधरन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफर डे मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये सीफर जो है वो होता है आपका नाविक, जो नाव चलाते हैं वो नाविक होते हैं, उन्हीं को सीफर कहा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या द्वारा 25 जून को सीफर डे यानी कि सीफर्स अथवा नाविकों के दिन, ठीक है, नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। इस साल सीफेयर का वार्षिक दिवस 25 जून को अपनी 10वीं वर्षगांठ, 10वीं, ठीक है, 10वीं बार मनाया जा रही है, 10वीं वर्षगांठ मनाएगा, ठीक है। वर्ष 2020 में इस दिन का अभियान है सीफर्स आर की वर्कर्स, ठीक है, सीफर्स आर की वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में, ठीक है, एक पहला हो गया उधमपुर और दूसरा हो गया डोडा, ये 2 जिले हैं जम्मू और कश्मीर में, जिनमें 2 पुलें देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पुल को
यानी कि उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने में बनाकर पूरा तैयार किया है, जबकि सीमा सड़क संगठन द्वारा पुनेजा पुल का निर्माण भी 36 महीनों में किया गया है। ठीक है। 10 मीटर लंबे देविका ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के यातायात संबंधी समस्या का समाधान होने के साथ साथ इससे सेना के काफिलों और वाहनों की सुगम आवाजाही में भी सहायता मिलेगी, जबकि 50 मीटर लंबा पुल जो है पुल रक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बैसोली बानी भदेरवाह मार्ग जो है जम्मू और उधमपुर के गुजरते हुए ये पठानकोट यानी कि पंजाब से डोडा और किश्तवाड़, भदेरवाह और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला एक अहम संपर्क मार्ग है। डोडा देश का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां एक नहीं बल्कि 3 बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं। ठीक है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE ने IBM ने मिलकर फ्री डिजिटल नर्सिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है, तो इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्किल बिल्ड रिग्नाइट। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। IBM ने स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट के साथ जो है स्किल्स बिल्ड इनोवेट कैंप को भी लॉन्च किया है। यह दोनों नई पहले देश में वर्तमान कौशल अंतर को पाटने के लिए शुरू की गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI ने जाधा द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी मिली और वह जो है जियो प्लेटफॉर्म में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि 9.99%। ठीक है। इसमें जो है हिस्सेदारी इसका 9.99% है। ठीक है। ये जो जाधा होल्डिंग LLC है यानी कि जादू जिसे कहते हैं, एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, साथ ही जो सूचीबद्ध रूप से एक सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। यह भारत के कानूनों के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो? ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो शुरू की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि त्रिपुरा सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। इस नई योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं में मददगार मिलेगी। ठीक है। और जो है इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ाने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। ठीक है। और एक टू खेलो एक टू पढ़ो के लिए दिशा निर्देश के बारे में जान लेते हैं इसके। तो दिशा निर्देशों के अनुसार दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल पर फ़ोन पे पहुंच जाएगी। उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्र की जाएगी। इस सामग्री को राज्य मुख्यालय से विभिन्न जिलों में अकादमिक समन्वयकों तथा सब में साझा किया जाएगा जो क्षेत्र से संबंधित हेडमास्टर के बीच समन्वय करेंगे। ठीक है। हेडमास्टर जो है वो अपने शिक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने वाले किसी भी तरह की कमी के लिए वापस रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है। त्रिपुरा में वर्तमान में 4398 सरकारी स्कूलों के अलावा सहकारी
जो सहायता प्राप्त है 335 निजी स्कूल हैं। ठीक है, ये राज्य भर में इन स्कूलों में 5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें लगभग 1 लाख निजी स्कूलों में हैं। ठीक है, अब त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।